मेरे भाइयों, सम्राट अशोक महान अपने राज्यपाट को संभाला करते थे। ये महान क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने बुद्ध के विचारों पर चल करके शासन करने का कार्य किया। और एक दिन का समय में दरबार लगा हुआ था, सभी सभापति बैठे हुए थे। एक दिन महाराज सम्राट अशोक विचार कर रहे कि मेरा जो पड़ोसी राजधानी है वो मेरा कर भी नहीं देता है और मेरा माल इधर उधर करता है। एक दिन का समय है, सेनापति को बुला लाओ। मंत्री वहां से गया छावनी में और सेनापति से कहने लगा कि चलो तुम्हें सम्राट महान ने बुलाया है। किसकी मजाल जो अशोक का हुक्म डाल सके। आज मेरे भाइयों मंत्री के पास, मंत्री सेनापति के पास पहुंचा है और कहने लगा चलो तुमको सम्राट अशोक ने बुलाया है। आज की बात को सुन करके वो सेनापति वहां से चला है, वहां से चला है सम्राट अशोक के पास पहुंचा। उनके पास पहुंच करके सभी सभापतियों को नमन किया
और कहने लगा, कहो महाराज इस सेनापति को क्यों याद किया? आज सम्राट अशोक कहने लगे, सुनो ब्रह्मरी सेनापति, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? जो अपना पड़ोसी कलिंग राज्य में उस पर चढ़ाई करनी है। जिस समय तेरी बात को सुना, सम्राट अशोक कहने लगे, जाओ सेनापति अपनी फौज तैयार करो और उस कलिंग पर चढ़ाई करो। इतनी बात सुनते ही सेनापति वहां से चला, छावनी में आया, सभी जवानों को आदेश देने लगा, चलो वीर सैनिकों, अब सभी लोग तैयार हो जाओ और हमको युद्ध के लिए जाना है, कलिंग पर चढ़ाई करनी है। आज वो सेनापति अपनी फौज को तैयार करने लगा। तैयारी हो जाने के बाद कैसे कलिंग राज्य पर चढ़ाई करते हैं, आइए कहता है।
ये सुरेंद्र राजवंशी गढ़ी खड़वा से सौराष्ट्र मुद्राओं का दान कर रहे हैं और विष्णु कुमार गढ़ी खड़वा से 2.5 किलो आटा दान कर रहे हैं। शिव कुमार राजवंशी गढ़ी खड़वा से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान। गुड्डू गौतम हरी गढ़ी खड़वा से 2 किलो प्याज दान कर रहे हैं। सभी दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय भाइयों कलिंग के राजा को मार दिया तो सम्राट अशोक कहने लगे, सेनापति मेरा झंडा इस कलिंग राज पर फहराया नहीं। उस समय मेरे भाइयों सम्राट अशोक का झंडा उस कलिंग के किले पर नहीं लगा था। कुछ नियम था कि जब तक किसी को प्राप्त करने के बाद उस पर अपना विजय पताका नहीं फहराते थे तब तक वो राज जीता हुआ नहीं जाना जाता था। इधर मेरे भाइयों सम्राट अशोक ने अपने मंत्री को लिया और उस युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए और जिस समय राजा कारगिल को मार दिया गया था उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा। पद्मा को जब ये खबर लगी कि मेरे पिता उस युद्ध में मार दिए गए, जब ये बात पद्मा को पता चली तो पद्मा वहां पर जाती है, अपने पिता की लाश को देखती है, रोक कर बिलक बिलक कर रोती है, अरे पिताजी तुम्हें क्या हुआ? आज पद्मा कहने लगी, अरे पिताजी ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें पिताजी? आंखें खोलो। तब तक इधर सम्राट अशोक अपने मंत्री के साथ झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं और होता क्या है, जिस समय